हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राइबोसोम्स के बारे में। अब हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो राइबोसोम्स से करेंगे एंड वी विल गेट टू नो अबाउट इट कि ये है क्या। तो सबसे पहली बात तो ये पहली बार डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, इन द प्लांट सेल बाय द रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इन 1953। एंड उन्होंने जब बीन रूट्स की स्टडी कर रहे थे अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तब उन्होंने पहली बार आपके राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया इन द प्लांट सेल। उसके बाद पलाडे ने इन 1955 उन्होंने ऑब्जर्व किया राइबोसोम को फर्स्ट टाइम इन दी एनिमल सेल। पहली बार उन्होंने फिर एनिमल सेल्स में इनको ऑब्जर्व किया। सो दीज आर द फाउंडर ऑफ द राइबोसोम्स। उसके बाद हमें जानना तो पड़ेगा ना कि व्हाट इज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स होते क्या है? तो दीज आर द स्पेशल सेल और स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। एंड इनका जो मेन काम होता है, इट रिक्वायर, हमें इसकी जरूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए हमें इनकी जरूरत होती है। आर इनका एक और चीज़ है कि आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो इनके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं होती है। जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था ना कि बाउंड्री की तरह काम करता है सेल का, लेकिन इस मेम्ब्रेन, इस ऑर्गेनल का कोई बाउंड्री नहीं होता है। ठीक है, सो आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। एंड ये बनता किससे? इट इज कंपोज ऑफ आरएनए, प्रोटीन, लिपिड एंड सर्टन मेटालिक आयंस। एंड जो आरएनए होता है इसके अंदर वो अबाउट 62% होता है एंड द रेस्ट इज प्रोटीन। राइट, सो दिस इज कंपोज ऑफ आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स एंड सर्टेन मेटालिक आयंस। एंड ये बनता कहाँ पे है? ये हमारा असेंबल्ड कहाँ पे होता है? तो ये न्यूक्लियोलस में बनता है। न्यूक्लियोलस में आपके दोनों पार्ट बनते हैं, जो राइबोसोम्स के पार्ट होते हैं वो वहाँ पे बनते हैं, असेंबल्ड होते हैं, देन वो साइटोप्लाज्म में भेजे जाते हैं। ठीक है, सो अब हम इनके स्ट्रक्चर के ऊपर देखेंगे। सो ये जो आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में क्या होता है कि ये 40 × 10⁻⁶ डेल्टन होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एंड इसके अंदर इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, 60s एंड 40s, जैसा कि आप देख सकते हैं। 60s इज लार्जर इन साइज एंड इट इज डोम शेप, एंड जो 40s होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है। ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर यूकैरियोटिक राइबोसोम। 60s 40s ये दो सब यूनिट्स हैं। 60s बड़ा होता है एंड 40s छोटा होता है। ठीक, सो एंड जो 60s होता है वो डोम शेप, इसका शेप होता है। राइट, उसके बाद हम जो देखेंगे स्ट्रक्चर वो हम देखेंगे 70s राइबोसोम्स। जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं वो होता है 70s राइबोसोम्स। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2.7 × 10⁻⁶ डेल्टन होता है। तो डेल्टन इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। एंड इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स, 50s एंड 30s। 50s जो होता है वो लार्जर इन साइज होता है एंड 30s जो होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सब यूनिट्स, तो स्मॉलर एंड लार्जर का क्या मतलब होता है? स्मॉलर जो होता है वो mRNA को बाइंड करता है और लार्जर जो होता है वो अमीनो एसिड को ऐड करता है। इसके बारे में अभी एक आगे भी इमेज है, उसमें आप यू विल गेट बेटर टू अंडरस्टैंड। लेकिन इनका क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में इनका सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। तो जो आपका 50s है वो बड़ा है एंड जो 30s है वो छोटा सब यूनिट है। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फंक्शंस। इनके जो फंक्शंस क्या होते हैं राइबोसोम्स के वो हम देखेंगे। सो सबसे पहला जो इसका फंक्शन होता है वो है आपका, जो सबसे पहले फंक्शन आता है उसका प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना। इसका सबसे मेन एंड सबसे प्रोमिनेंट फंक्शन है कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है हमारा राइबोसोम्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है? जो अमीनो एसिड होते हैं उनको असेंबल करता है टू फॉर्म प्रोटीन। आपको पता ही होगा जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड के पॉलीमर को हम प्रोटीन कहते हैं। तो इट असेंबल अमीनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन्स। राइट, उसके बाद क्या होता है कि जो डीएनए होता है, जो हमारा डीएनए होता है वो क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है mRNA को बाय प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद जो ये mRNA जो सिंथेसाइज हो रखा है न्यूक्लियस में एंड इसको हम साइटोप्लाज्म में भेजते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फिर वहां पे जाके जो ये राइबोसोमल सब यूनिट इन द साइटोप्लाज्म जो होते हैं आर बाउंड अराउंड mRNA पॉलीमर्स एंड द tRNA देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स। इसके बारे में भी मैं इमेज आपको दिखाऊंगी, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आने वाली क्लासेस में वी हैव अ डिटेल्स लेक्चर ऑन दैट। सो डोंट वरी अबाउट डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक on the image
देन यू विल गेट टू नो कि हो क्या रहा है। सी, जो स्मॉलर सब यूनिट्स है, मैंने पहले भी बोला था, वो mRNA को बाइंड करता है, तो आप देख सकते हैं उसने mRNA को ये बाइंड कर रखा है, ये mRNA है। एंड जो लार्जर सब यूनिट है वो क्या करता है, अमीनो एसिड को ऐड करता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, tRNA जो होता है वो अमीनो एसिड को लेकर आ रहा है, ठीक है, एक एक करके लेके आ रहा है। देन उसके बाद अमीनो एसिड की चेन बनती जा रही है, ठीक है। लार्जर सब यूनिट जो है वो अमीनो एसिड की चेन बनाता जा रहा है। तो आप ये इस इमेज में देख सकते हैं कि mRNA ने स्मॉलर जो सब यूनिट है उसने mRNA को होल्ड कर रखा है, मतलब स्मॉलर सब यूनिट mRNA को होल्ड कर रखा है, और लार्जर सब यूनिट आपकी अमीनो एसिड की चेन बना रहा है। और हो क्या रहा है, tRNA अमीनो एसिड एक एक अमीनो एसिड को लेकर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज राइबोसोम्स एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइबोसोम। पर्पस क्या है उसका,